बोलिए गंगा माता की जय। हम बात करने जा रहे हैं गंगा दशहरा के बारे में। गंगा नदी जो है, गंगा मैया जो हैं, वो पृथ्वी पर गंगा दशहरा जिस दिन हम लोग मनाते हैं वही दिन है जिस दिन पृथ्वी पर वो अवतीर्ण हुई थी, तो उसे हम गंगा दशहरा कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं गंगा दशहरा के बारे में। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की कथा और गंगा दशहरा पे हमें क्या करना चाहिए। तो बोलिए गंगा माता की जय। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा की कहानी और कथा। ज्येष्ठ सुदी दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। इसी दिन नदियों के श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी की तपस्या द्वारा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान और तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम गंगा दशहरा पड़ा है। इसमें जो कथा है वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमिता के 60,000 पुत्र थे। उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा, तो इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तथा समाधिस्थ मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में ना ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया।
ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा के वेग को संभाल सके। इस आदेश अनुसार भगीरथ को फिर एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। तब शिवजी जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और शंकर की जटा में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही न मिला। भगीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सरोवर में गंगा को छोड़ा। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भगीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे। पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थीं, उसी मार्ग में ऋषिराज जन्ह का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांघ से निकाल दिया। तभी से ये जन्हू पुत्री या जानवी कहलाईं। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को तार कर मुक्त किया। उस समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ की कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भगीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा सुखपूर्वक राज्य भोग कर परलोक गमन किए। बोलिए गंगा मैया की जय। बोल गंगा माता की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये था गंगा दशहरा के अवसर पर हमने आपको कथा सुनाई। 2023 सन जो है, इसमें 30 मई को गंगा दशहरा का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।